Hello students, class 8th. Today we are going to start our chapter 5, that is coal and petroleum. कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ कोल एंड पेट्रोलियम. कोल एंड पेट्रोलियम क्या होता है. वी यूज़ वेरियस थिंग्स और मटेरियल. हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, मटेरियल यूज़ करते हैं, सच एज फूड जैसे खाना, क्लोथ्स, फर्नीचर, फ्यूल, वाटर, व्हीकल्स टू फुलफिल आर बेसिक नीड. जो हमारी बेसिक नीड है उनको कंप्लीट करने के लिए, इन ऑर्डर टू सर्वाइव करने के लिए, एंड ऑल्सो टू लिव कंफर्टेबली, कंफर्ट के साथ रहने के लिए. ठीक है. एयर, वाटर एंड फ्यूल्स आर फाउंड इन नेचर. जो एयर है, वाटर है, फ्यूल्स हैं, वो नेचर में पाए जाते हैं. और जो फूड, क्लोथ्स, फर्नीचर हैं वो ह्यूमन एफर्ट्स ने बनाए हैं. ह्यूमन बीइंग बनाता है उन्हें. ठीक है. नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं. जैसे अभी हमने बात की एयर, वाटर, फ्यूल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं. द मटीरियल्स विच आर प्रेजेंट इन नेचर एंड यूजफुल टू अस टू मीट आर बेसिक नीड्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज. हमारी बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए जो हमें नेचर से मिलता है उसे हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज. जैसे अभी मैंने बात की एयर, वाटर, सॉइल, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन द अबंडेंस एंड अवेलेबिलिटी. उनकी अबंडेंस और अवेलेबिलिटी के बेस पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज़ इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज एंड सेकंड इज़ एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज. इनएग्जॉस्टिबल क्या होते हैं. दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी. ये बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं और आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़. और ह्यूमन एक्टिविटीज़ से ख़त्म नहीं होने वाले हैं. एग्जाम्पल हैं सनलाइट, एयर, वाटर, रेनफॉल, क्ले, सैंड एट्सेट्रा. नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज की. दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी. ये रिसोर्सेज जो हैं लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं नेचर एंड आर लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड. और ख़त्म हो सकते हैं एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू. एग्जाम्पल ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम. ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम पढ़ेंगे जैसे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस. अब सबसे पहले उसके लिए हमें पता करने का पड़ेगा कोल बनता कैसे है, पेट्रोलियम कैसे बनता है. द मटीरियल विच आर बर्न टू प्रोड्यूस पावर और हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल्स. जो मटेरियल एक बार जलाए जाते हैं पावर या हीट एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें हम बोलते हैं फ्यूल्स. द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स बरीड अंडर द अर्थ मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो आर कॉल्ड फॉसिल्स. अब फॉसिल्स क्या होते हैं. वो होते हैं जो डेड प्लांट्स, एनिमल्स काफ़ी टाइम पहले, मिलियंस ऑफ ईयर पहले अर्थ के अंदर दब गए थे, उन्हें हम बोलते हैं फॉसिल्स. फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द. जो फ्यूल्स होते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये इसी टाइप के जो बरीड डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उन्हीं से बनते हैं और जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं. ठीक है. अब हम कोल के बारे में पढ़ते हैं. व्हाट इज़ कोल. कोल इज़ ए फॉसिल फ्यूल. इट इज़ हार्ड एंड ब्लैक इन कलर. ये हार्ड है और ब्लैक है कलर में. कोल इज़ फाउंड इन डीप कोल माइंस. ये डीप कोल माइंस में पाया जाता है अंडर द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस के नीचे, इन द फॉर्म ऑफ कोल बेड्स, कोल बेड्स की फॉर्म में. इन इंडिया कोल इज़ मेनली फाउंड इन. इंडिया में कोल कहाँ पाया जाता है मेनली, जो है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड मध्य प्रदेश, यहाँ पे पाया जाता है. कोल इज़ फॉर्म्ड बाय द ग्रेजुअल डिके एंड कंप्रेशन ऑफ रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज इन द एब्सेंस ऑफ एयर. कोल जो है प्लांट एंड ट्रीज़ के रिमेन्स से बना हुआ है. द स्लो केमिकल कंपोज प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ डेड वेजिटेशन, यानी कि सिर्फ प्लांट्स और ट्रीज़ के कन्वर्जन से बना हुआ है कोल. अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर. जो हाई टेम्परेचर है, हाई प्रेशर है. कोल कंटेन्स मेनली कार्बन. कोल के अंदर मेनली क्या होता है, कार्बन होता है, लेकिन उसके साथ साथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और स्मॉल अमाउंट ऑफ
नाइट्रोजन एंड सल्फर और ऑल्सो प्रेजेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूजेस ऑफ कॉल। कॉल के यूजेस क्या है? मेनली रेलवे इंजन्स में यूज़ होता है इंजन चलाने के लिए। विलेजेस में एज अ फ्यूल यूज़ होता है चूल्हाज में। कॉल इज़ यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट, जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बनाया जाता है। कॉल इज़ यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़ टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे फिनॉल, बेंजीन, नैप्थलीन, ये बनाने के लिए भी इसका यूज़ होता है। इन इंडस्ट्रीज़ कॉल इज़ यूज टू मैन्युफैक्चर कॉक बनाने के लिए, या अमोनिकल लिक्योर हैं जो हमारे कोलतार बनाने के लिए, बाय द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। जो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस है उसके थ्रू ये चीज़ें बनाई जाती हैं। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉल। ओके बेटा, थैंक यू।